नमस्कार, मैं हूं मानस समर्थ और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप में से कोई भी ऐसा पेशेंट है जिसे पहले कोई भी बीमारी हो, चाहे वो किडनी की हो, कैंसर की हो, हार्ट की हो या दुनिया की और भी कोई बीमारी हो, और आप किसी भी पैथी से ठीक हुए हैं, चाहे वो आयुर्वेद हो, नेचुरोपैथ हो, होम्योपैथ हो या एलोपैथ से, तो नीचे दिए हुए मेल आईडी पर आप अपने रिपोर्ट्स और अपने बारे में मुझे भेजें। उसके बाद मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपके इस जर्नी को, आपके इस बीमारी के बारे में और कैसे आप ठीक हुए, इसको मैं अपने चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया को दिखाऊंगा, पूरी दुनिया को बताऊंगा, ताकि और किसी को अगर ये बीमारी है तो इस तरह से अपनी बीमारी को वो ठीक कर सके और इस तरह से पूरी दुनिया को इसका फ़ायदा मिल सके। और मेरे इस चैनल का यही मकसद है कि पैथी चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर किसी पेशेंट को किसी भी पैथी से आराम हुआ है तो हमारा मकसद है कि हम उस चीज़ को पूरी दुनिया को बताएं ताकि सब लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बिना रिपोर्ट के आप कोई भी मेल ना करें। अगर आपके पास रिपोर्ट नहीं है, केवल आप मुंह से कहते हैं कि मुझे ब्लड प्रेशर था और मैं ठीक हो गया ये डाइट खा के, वो हम नहीं मानेंगे। जब तक आपके पास पहले की रिपोर्ट और फिर उसके बाद की रिपोर्ट है, तब हम उस चीज़ को मानेंगे। आज इस वीडियो में बात करेंगे किडनी के बारे में। तो अगर आप किडनी के पेशेंट हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है, अगर आप बिल्कुल हेल्दी हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आप किडनी के अलावा किसी और बीमारी से ग्रसित हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर है। इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किडनी फेलियर, किडनी खराब होना और किडनी का सिकुड़ना, ये एक बड़ी ही खतरनाक बीमारी है। इसकी वजह से हमारे शरीर में जो वेस्ट मटेरियल या जो टॉक्सिन जमा होता है वो बाहर नहीं निकल पाता। और एलोपैथी की बात करें तो एलोपैथी में इसका इलाज केवल वो बार बार डायलिसिस कराना, और डायलिसिस कराने में आपका जो प्रोटीन चला जाता है टॉक्सिन के साथ, उसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत वीकनेस होती है और आपकी मसल्स भी बहुत वीक हो जाती है। और इसके अलावा एलोपैथी में दूसरा बोलते हैं कि आपको किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, लेकिन किडनी का ट्रांसप्लांट कराना भी एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। उसकी भी जो एज है वो 2 to 8 ईयर्स है, इसके बीच में फिर वो वही हाल होता है जो अब पहले थे। तो ये भी एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। किडनी फेलियर, किडनी खराब होना या किडनी का सिकुड़ना, इसके ये जो बीमारी होती है इसके 4 मेन कारण हैं। तो आप इस मेन कारण को ठीक से अपने दिमाग में बिठा लें ताकि आप ये गलती ना करें। पहला, सबसे ज़्यादा जो मेन कारण है वो है हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपका लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो किडनी का मरीज़ बनना फिर आपके लिए बहुत आसान होगा। इसके अलावा डायबिटीज़, अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो भी आप किडनी के पेशेंट आसानी से बन सकते हैं। अगर आपने गलत लाइफस्टाइल अडॉप्ट की है, गलत खाना पीना खा रहे हैं, तो भी आप किडनी के पेशेंट आसानी से बन सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं और आप लंबे समय से एलोपैथी मेडिसिन का अत्यधिक सेवन कर रहे हैं तो भी आप इस बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं, किडनी की समस्या से आप जूझ सकते हैं। तो अगर आप किडनी पेशेंट नहीं हैं और चाहते हैं कि आप कभी भी किडनी पेशेंट ना बने, तो इन चारों पॉइंट्स का विशेष ध्यान रखें ताकि आप अपनी किडनी को हमेशा ठीक रख सकें। इसके अलावा अगर आप किडनी पेशेंट हैं तो आप अपना सही डाइट से इसे कंट्रोल कर सकते हैं और इसको काफ़ी हद तक रिवर्स भी कर सकते हैं। किडनी पेशेंट जो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं वो ये है कि अगर वो थोड़ा सा भी ठीक होते हैं तो थोड़ा सा भी ठीक होते ही कुछ ना कुछ उल्टा सीधा खाने लगते हैं, और यही सबसे खतरनाक होता है। तो मेरी आप सबको सजेशन है कि अगर आप थोड़ा सा भी ठीक हो गए हैं तो फिर भी अपनी डाइट को बहुत ठीक से लें ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें। तो अगर आप किडनी पेशेंट हैं और अपना ट्रीटमेंट कहीं से भी करवा रहे हैं तो खाने पर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस रखें, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किडनी पेशेंट की डाइट में किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, और मिलवाता हूं आपको एक ऐसे पेशेंट से जिन्होंने हमारे डाइट चार्ट को 100% फॉलो किया और अपनी किडनी रिलेटेड परेशानियों को काफ़ी हद तक ठीक किया। तो आइए बात करते हैं उस पेशेंट से, और उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि किडनी पेशेंट की डाइट में किन 4 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो आप एक किडनी पेशेंट है, तो आपका इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है और आप कहाँ से हैं। मेरा नाम अनवर अहमद है, सूरत से हूँ मैं। और आपकी एज क्या है? मेरी एज अभी 45 साल है। कितनी? 45। 45 45। ईयर्स। अच्छा, हाँ, और किडनी की प्रॉब्लम आपको कब से है? 2017 से। अच्छा, और आपकी एक ही किडनी है? अभी क्रिएटिनिन 7 पॉइंट है। अच्छा, और आपकी किडनी के एक ही है ना? हाँ, किडनी एक ही है। अच्छा, 13 तो साल आपको की उम्र में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरी एक किडनी निकाल दी थी और एक ठीक है। किडनी ही है। अच्छा,
तो ये प्रॉब्लम आपको जो हुई है, ये कैसे हुई प्रॉब्लम आपको किडनी की? ये किडनी की प्रॉब्लम है ना, लगातार डॉक्टर ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारा है ना 8 से ऊपर यूरिक एसिड रहने की वजह से लगातार ये पोजीशन आई है। अच्छा। यूरिक एसिड मेरा ज्यादा रहता था, मतलब 2 साल तक यूरिक एसिड 8 पॉइंट से कम हुआ ही नहीं। ओके। तो यूरिक एसिड की गोली लगातार लेने की वजह से क्रिएटिनिन बढ़ने लगा। और अच्छा। इस साल मेरे को बिल्कुल क्रिएटिनिन 5 के बाद 7+ हुआ नहीं। उसके बाद डॉक्टरों ने बोल दिया कि अब आपका इससे आगे जाता है तो फिर आपको डायलिसिस करवाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई सजेस्ट है नहीं हमारे पास। ठीक है। और ये सुनने के बाद फिर मैंने आपकी वीडियो देखी। आपकी वीडियो देखने के बाद आपसे कांटेक्ट करा और आपकी ये डाइट शुरू करी। डाइट से ही मुझे 1 महीने में इतना फायदा हुआ कि पूरी हेल्थ के अंदर जितनी भी खराब पोजीशन थी ना, मतलब मैं सोजे आ गए थे, चलना फिरना मुश्किल था, उठना बैठना मुश्किल था, रात को नींद नहीं आती थी, ये सारी तकलीफें थी। खाली डाइट शुरू करने के बाद ही 1 महीने में सारी तकलीफें खत्म हो गई। अभी मैंने रिपोर्ट खाली डायबिटीज का कराया है और प्रेशर चेक कराया है, तो प्रेशर भी बिल्कुल नॉर्मल है, डायबिटीज भी नॉर्मल है। डॉक्टर बोल रहे थे कि बिल्कुल गुड कंडीशन है, मतलब में अगर ऐसा रहता है तो क्रिएटिनिन आगे नहीं बढ़ेगा, डॉक्टर ने भी ये बोला है। तो आपका ये हमारी डाइट लेने से पहले आपका ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर कितना रहता था? ब्लड शुगर मेरा 200 से 250 के बीच रहता था और प्रेशर 160-90 रहता था। अच्छा, 160-90 रहता था। और अब डाइट लेने के 1 महीने बाद अब कितना है आपका ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर? डाइट लेने के 1 महीने के बाद 120/80 है। अच्छा, प्रेशर 120 और 80 है। अच्छा, और ब्लड शुगर कितना है? शुगर अभी मेरा भूखे पेट का 100 पे है और खाने के बाद 140 के ऊपर आता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, दूसरा आप एक बात बताइए, अभी आपने वो थेरेपी शुरू नहीं करी है, हॉट वाटर इमर्शन और हेड डाउन टिल्ट अभी शुरू नहीं किया आपने? नहीं, वो अभी शुरू नहीं किया है। खाली हेड डाउन वाला जो है ना वो शुरू किया है। अभी मेरे को आज तीसरा दिन था। अच्छा। और वो शुरू करने के बाद कुछ जरा थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, ठीक है, वो हम उसको और ठीक कराएंगे, उसको आपको और अच्छे से ट्रेनिंग और देंगे उसकी, तो आप शुरू करेंगे। दूसरा अरवर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने ऐसा क्या किया कि आपको इतनी जल्दी आराम हुआ? जितने भी हमारे देश में किडनी के पेशेंट हैं उनको आप क्या सलाह देंगे? मतलब ऐसा बहुत लोग ऐसे हैं उनको नहीं आराम होता है इतनी जल्दी, तो क्या रीजन होता है? आप कुछ बता सकते हैं, क्योंकि आप खुद एक किडनी पेशेंट हैं। मैं खुद एक किडनी पेशेंट हूँ और मैंने बस खाली आपकी डाइट को ही ज्यादा फॉलो करा। मतलब मैं बिल्कुल नॉन वेज खाना बंद कर दिया और तेल की आइटम जो भी थी वो सब बंद कर दी। सिर्फ फ्रूट और सब्जी के ऊपर ही मैंने चालू किया है। और मिलेट का जो कॉन्सेप्ट आपने दिया, तो उसमें मैंने गेहूं और चावल का जो मैं खाना ले रहा था, मतलब मैं रोटी और चावल बना के जो ले रहा था वो बंद कर दिया बिल्कुल। और मिलेट की अमली खा के ही मैं चला रहा हूँ, मतलब सब्जी खाने के बाद मिलेट की अमली ले रहा हूँ साथ में। उसी से मेरे को इतना फर्क हुआ है। हाँ, तो डाइट से पहले आपकी क्या कंडीशन थी? कोई थकान होती थी आपको, या शरीर में पानी भरा था? डाइट से पहले मेरी इतनी खराब कंडीशन थी कि मैं एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाता था। सीढ़ी चढ़ने का यानी कि बिल्कुल मैं कर ही नहीं पाता था, नीचे ही मुझे रहना पड़ता था, फर्स्ट फ्लोर पे ही। तो मैंने ऐसी कंडीशन में रह रहा था। और यहाँ से मस्जिद 2 गली के दूर है मेरे से, लेकिन यहाँ से मैं वहां तक चल के जाता था, मेरा सांस फूल जाता था। और मस्जिद में जाने के बाद भी बैठ के नमाज पढ़नी पड़ती थी। उसकी जगह पे मैं बिल्कुल आराम से मस्जिद तक जा आ रहा हूँ, कोई तरह की तकलीफ नहीं है। और बैठने की बजाय खड़े रह के मैं सारी नमाज पढ़ रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कोई तकलीफ नहीं है मुझे। और आपकी स्वेलिंग वगैरह वो सब बॉडी में कुछ है, ऐसा है? स्वेलिंग बिल्कुल खत्म हो गई है। पैरों पे मैं कितनी देर तक भी खड़े रहता हूँ लेकिन पैरों पे सूजन नहीं आती है। पहले मैं 10 मिनट अगर खड़े रह जाऊं तो पैरों पे सूजन आ जाती थी। और अगर मैं खड़े ना भी रहूं, न बैठ के भी काम करता हूँ, तो चेयर पे से पैर नीचे लटकाने के बाद सूजन आ जाती थी शाम तक। अभी वो बिल्कुल नहीं आ रही है, ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं है। अच्छा, चेहरे पे भी आंखों के अंदर हल्की हल्की सूजन आती थी सुबह में, वो भी अभी बिल्कुल नहीं आ रही। ठीक है, तो जितने किडनी पेशेंट हैं उनको आप क्या सलाह देंगे? मतलब वो किस तरह से क्या ध्यान रखें जिससे वो ठीक हो जल्दी? मैं तो यही सलाह दूंगा कि एलोपैथी छोड़ के ये नेचुरोपैथी की तरफ आए और अपनी केयर खुद करे, तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। वो डायलिसिस वाली जिंदगी जीने से तो ये बेहतर है, क्योंकि मैंने भी अपने तौर पे फैसला कर लिया था कि अगर आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाता
और मैं एलोपैथी के ऊपर ही होता और वो लोग डायलिसिस सजेस्ट करते डायलिसिस का, तो मैं करवाने वाला था ही नहीं। मैंने सोच ही लिया था कि अगर खत्म हो जाए जिंदगी कोई वादा नहीं, लेकिन डायलिसिस वाली जिंदगी नहीं जीना है। लेकिन अल्लाह का एहसान हुआ कि आप लोगों से कांटेक्ट हो गया और मेरे लिए जीने की उम्मीद निकल आई। बाकी मैं सोच रहा था कि कुछ भी हो जाए, अब आगे और कुछ करना नहीं है ऐसा। चलिए, हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से डाइट लेंगे, हमारी थेरेपी अच्छे से करेंगे और आप लोगों से बिल्कुल प्रेरणा 100%। पाके। मेरे लिए इसके हाँ, अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं। यूं समझो कि हाँ, आप लोग मिले तो मेरे लिए आसानी हो गई। अगर आप लोगों से मुलाकात नहीं होती और पता नहीं चलता मुझे, तो फिर आगे बहुत मुश्किलें थी। तो आपने सुना, इन्होंने हमारी डाइट को बहुत ठीक से फॉलो किया और अपनी परेशानियों को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया। लेकिन अभी तक मैंने इनको हॉट वाटर इमर्शन और हेड डाउन टिल्ट, अभी ये थेरेपी शुरू नहीं की है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किडनी पेशेंट को सबसे ज़्यादा अपनी डाइट में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जो भी किडनी पेशेंट हो उनको अपनी डाइट में पोटेशियम, फॉस्फेट, प्रोटीन और वाटर एंड साल्ट, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर वो इसका ध्यान रखेगा तो काफ़ी हद तक वो ठीक रहेगा, उसको कोई परेशानी, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। तो अगर आपका पोटेशियम बढ़ा हुआ है तो आपको खाने में कई चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। वो है केला, खुमानी, खरबूज, पपीता, आलू और टमाटर। इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए अगर आपका पोटेशियम बढ़ा हुआ है। तो अगर आपका पोटेशियम बढ़ा हुआ है तो आपको खाना क्या है, खाने में लेना क्या है? तो आप खाने में ले सकते हैं सेब, स्ट्रॉबेरीज, अंगूर, तरबूज और पाइनएप्पल। इसके अलावा आप भिंडी, प्याज, बैंगन, गाजर, खीरा और चुकंदर भी थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन चुकंदर को थोड़ा अवॉइड करें क्योंकि इससे कुछ पोटेशियम बढ़ता है। तो इसलिए चुकंदर अगर ले भी तो बहुत ही थोड़ी मात्रा में लें। तो इसके बाद अगर आपका फॉस्फेट ज़्यादा है, तो अगर आपका फॉस्फेट ज़्यादा है तो उसमें आप इन चीज़ों को अवॉइड करें, जैसे दूध, दूध से बनी हुई चीज़ें हैं, चॉकलेट, कोक, पिज़्ज़ा और नॉनवेज, ये आपको बिल्कुल नहीं लेना है। तो अगर आपको ये नहीं लेना है तो लेना क्या है, आप ले सकते हैं ग्रेप्स यानी कि अंगूर, ग्रीन बीन्स, कैबेज ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हैं और लेटस ले सकते हैं। ये चीज़ आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, प्रोटीन के बारे में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज पेशेंट होता है। तो अगर आप किडनी के पेशेंट हैं और आप स्टेज 1 से 3 के पेशेंट हैं तो आपको 1 किलो वेट के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन ले सकते हैं अगर आप 1 to 3 स्टेज पेशेंट हैं। जैसे आपका वेट 50 kg है तो आप 50 ग्राम ले सकते हैं प्रोटीन अगर आप स्टेज 1 to 3 हैं। लेकिन अगर आप स्टेज 3 to 5 हैं तो फिर आप इसको हाफ कर देना चाहिए, यानी अगर आपका वेट 60 kg है तो आप 60 ग्राम ना लेके आप 30 ग्राम जो है प्रोटीन आप ले सकते हैं, आपको लेना चाहिए, क्योंकि आप स्टेज 4 और 5 के पेशेंट हैं। और प्रोटीन में आपको एनिमल प्रोटीन अवॉइड करना है। एनिमल प्रोटीन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, यानी कि मिल्क से बनी हुई चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको नहीं लेनी है। नॉनवेज आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। पानी कितना पीना चाहिए, तो देखिए, बहुत लोग इसमें पानी ज़्यादा भी पीते हैं तो भी दिक्कत है, कम पीते हैं तो भी दिक्कत है। अगर आप पानी कम पिएंगे तो आपको यूरिन नहीं आएगा, जब यूरिन नहीं आएगा तो आपका टॉक्सिन नहीं निकलेगा। और अगर आपने ज़्यादा पानी पी लिया तो फिर वो पानी आपकी बॉडी में रिटेन होगा, यानी कि आपकी बॉडी में स्वेलिंग होगी, सूजन होगी और वो पानी आपका शरीर में ही जमा होगा। वो भी एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। तो आपको पानी बहुत ही बैलेंस करके पीना है और आप सब कुछ मिला के आपको 1 लीटर पानी पीना चाहिए एक दिन में, जिसमें वो जूसेस भी हो गए आपके, वैसे भी पानी हो गया और बाकी सारी चीज़ें मिलाकर 1 लीटर के पानी पीना चाहिए। तो जितने भी किडनी पेशेंट हैं, अगर आप अपनी डाइट में इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप काफ़ी हद तक ठीक रहेंगे, आपके कॉम्प्लिकेशंस इतने नहीं होंगे और आप अपनी बीमारी को आसानी से रिवर्स कर सकेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स ज़रूर करें, लाइक शेयर ज़रूर करें और दूसरों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, ताकि सबको पता चले कि आप किडनी पेशेंट हैं तो किस तरह से अपने आप को ठीक कर सकते हैं, और अगर आप स्वस्थ हैं, किडनी पेशेंट नहीं है, तो भी किस तरह से आप अपनी किडनी की बीमारी से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलता हूँ, तब तक नमस्कार।